स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल केशव फिजिक्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहा था NCERT कोर्स इंटर का। सो डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इस चैनल से आपको दिलवाए जाएंगे 95% प्लस मार्क्स फिजिक्स में। सो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का हमारा नेक्स्ट टॉपिक चल रहा था, क्या था कि समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है? समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे हम उसके फॉर्मूले को जनरेट करते हैं। इस प्रकार से इस वीडियो में हम सिर्फ क्या पढ़ा रहे हैं आपको, समांतर प्लेट संधारित्र और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो इस वीडियो में यही आने वाला है, समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। हम आपको बताते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है। समांतर प्लेट संधारित्र में धातु की दो प्लेटें होती हैं। धातु की दो प्लेटें होती हैं। ये मैंने धातु की एक प्लेट ये ली है, एक प्लेट ये ली है। तो समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है, धातु की दो प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे से समांतर रखी होती हैं, एक दूसरे की, और अति अल्प दूरी पर रखी होती हैं। ये इन समांतर प्लेट संधारित्रों की जो अत्यल्प दूरी पर रखी होती हैं, ये लंबी ली जाती हैं। क्या ली जाती हैं? लंबी ली जाती हैं। तो और ये जो समांतर प्लेट संधारित्र की जो प्लेटें हैं वो किसी वैद्युत रोधी स्टैंड से लगी होती हैं। किस पर लगी होती हैं? वैद्युत रोधी स्टैंड से लगी रहती हैं। वैद्युत रोधी आपको पता होगा, जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है, उसे कहते हैं वैद्युत रोधी। दोनों प्लेटों के बीच में जो दो प्लेटें हैं, इन दोनों प्लेटों के बीच में क्या हो सकता है? वायु हो सकती है। वायु अर्थात निर्वात, और कोई मीडियम या माध्यम भरा जा सकता है। कोई वैद्युतांक मतलब परावैद्युतांक भरा जा सकता है। इसके मध्य में कोई माध्यम भरा जा सकता है, परावैद्युतांक पदार्थ भरा जा सकता है। तो हमारा ये समांतर प्लेट संधारित्र हुआ था, तो हम इसी को कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। अब आपका आता है कि इसकी धारिता के लिए फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे। तो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता इस प्रकार से हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालते हैं। अब हम बताते हैं आपको। इसके लिए हम क्या करते हैं कि x तथा y दो समांतर प्लेटें जो एक दूसरे के समांतर रखी हैं प्लेटें लेते हैं, जो स्मॉल d दूरी पर ये आपस में रखी गई हैं, और इनके मध्य इनका जो क्षेत्रफल होगा, मतलब जो स्मॉल d दूरी पर रखी गई हैं, और प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो क्या है? a। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है। यदि अब हमें पता है कि क्षेत्रफल ज्यादा है, मतलब a की वैल्यू ज्यादा है d से, तो हम क्या कह सकते हैं इसे? हम कह सकते हैं कि ये जो प्लेटें ली गई हैं अनंत विस्तार की दी गई हैं, क्योंकि यहाँ पर d की जो वैल्यू है वो उनकी क्षेत्रफल से बहुत कम है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो समांतर प्लेटें ली गई हैं दो, ये अनंत विस्तार की ली गई हैं। और पहले हम क्या करते हैं, किसी वैद्युत धारिता निकालने के लिए पहले हम वैद्युत क्षेत्र फाइंड करते हैं। इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, फिर इसका हम वैद्युत विभवांतर निकालेंगे, तब हम इसकी धारिता निकाल पाएंगे। क्योंकि धारिता का फॉर्मूला होता है C = Q/V। इस क्या होता है? Q/V। तो इस प्रकार से हम वैद्युत क्षेत्र वगैरह निकाल के हम धारिता निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम निकालते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि समांतर प्लेट संधारित्र है और
इसके जो प्लेटों, जो एक्स प्लेट पर प्लस के आवेश है, वाई प्लेट पर माइनस के आवेश दिया गया है, और यहाँ पर जो आवेश घनत्व है वो प्लस के सिग्मा तथा माइनस के सिग्मा लिए गए हैं। क्या लिए गए हैं? प्लस के सिग्मा और माइनस के सिग्मा लिए गए हैं। यदि इन प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस के सिग्मा तथा माइनस के सिग्मा हों तो इसे क्या लिख सकते हैं? Q/A। मैंने आपको पृष्ठीय घनत्व, इसे इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। पृष्ठीय घनत्व जो था वो मैंने आपको बता दिया था, जो मैंने चैप्टर नंबर फर्स्ट कराया था उनमें मैंने आयतन आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और रेखीय आवेश घनत्व बताया था क्या होता है। तो यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व है तो सिग्मा इक्वल टू Q/A होता है। एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला ये होता है। और यहाँ पर एक बात और बताते हैं कि इनके मध्य जो वैद्युत क्षेत्र होगा, दोनों प्लेटों के मध्य जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो एक समान होता है, और जिसकी डायरेक्शन क्या होती है? एक्स से वाई की ओर होगी। और इनकी जो प्लेटों की जो किनारे हैं, किनारे से जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो वक्रीय रूप में होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो प्लेट समांतर प्लेट होंगी, अतः प्लेट के बीच के संपूर्ण स्थान में वैद्युत क्षेत्र के एक समान होता है, वो मैंने बता दिया। चुंबक अब क्या होता है? जबकि प्लेट्स के किनारों की जो गोलीयता होती है ना, उस गोलीयता के कारण ही हमारी जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो दोनों प्लेटों से वक्रीय रूप में होती हैं। गोलीयता के कारण क्या होती हैं? वक्रीय रूप में होती हैं। तो अंदर तो वैद्युत क्षेत्र एक समान रूप से हो गया, किनारों पर वक्रीय रूप में हो गया। तो मुझे ये बताना था आपके लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसकी अब आगे क्या होता है। यदि इस प्रकार से आपको दिया गया है और यहाँ से एक डेफिनेशन जनरेट होती है, जो किनारों से जो वक्रीय रूप में जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमें प्राप्त हुई हैं, यहाँ से हमें क्या एक डेफिनेशन प्राप्त होती है। उस वो डेफिनेशन किसकी है? उपांत प्रभाव की होती है। उपांत प्रभाव क्या होता है? उपांत प्रभाव यहाँ से अधिकतर टीचर्स नहीं बताते हैं कि इसके जब ये डेरिवेशन किया जाता है तो अधिकतर टीचर आपको नहीं बताते हैं कि यहाँ उपांत प्रभाव किसे कहते हैं। बाद में 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाए तो आपके 2 मार्क्स वहीं से लेस हो जाएंगे। तो हमको फिजिक्स एक ऐसे तरीके से पढ़नी है जहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन बन जाए और आपके क्वेश्चन कहीं से भी न कट पाए। तो एग्जामिनर को ऐसा मौका देना ही नहीं है कि आपके एग्जाम में मार्क्स काट लिए जाएं। इसीलिए मैं आपको सब कुछ डिटेल में पढ़ा रहा हूँ और बता के पढ़ाता हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन जनरेट हो रहा है, कहाँ से क्वेश्चन जनरेट नहीं हो रहा है। ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसका डेरिवेशन पूछ लिया जाता है, और आगे आने वाला आगे भी कई टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट है। जो लास्ट टॉपिक आएगा इस चैप्टर का वो बहुत ही मोस्ट या इम्पोर्टेंट रहने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है वन डे ग्राफ जनरेटर क्या होता है। वो हम लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो हम उसे लास्ट वीडियो में ही पढ़ाएंगे। तो यहाँ जो था मैंने बता दिया, उपांत प्रभाव हमारी डेफिनेशन चल रही थी, तो हम उस डेफिनेशन को बताते हैं। डेफिनेशन क्या होती है? दोनों समांतर प्लेटों, मतलब 2 समांतर प्लेट हैं, इन समांतर प्लेटों के किनारों से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वक्रीय रूप में प्राप्त हो रही हैं, उस घटना को ही हम क्या कहते हैं? उपांत प्रभाव कहते हैं। मतलब मुड़ने की घटना को हम उपांत प्रभाव कहते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों के किनारों से क्या? समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों के किनारों से जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं मुड़ने की घटना को ही हम क्या कहते हैं? उपांत प्रभाव कहते हैं। ये जो उपांत प्रभाव है, यहाँ से अगर आपको डेफिनेशन पूछ ली जाए तो आपकी 1 या 2 मार्क्स की पूछी जाएगी। तो इसे मैंने नोट्सों में दे दिया है, एक हेडिंग उसके रूप में, इन्वर्टेड कॉमा के रूप में बंद कर दिया है उसे। तो आप मेरे नोट्सों में से उसे याद कर लेना। आपको मैंने समझा ही दिया है, तो आप अगर समझते हो तो आप कभी भी नहीं भूलोगे।
कि उपांत प्रभाव क्या होता है, उसे कभी नहीं भूलेगा, आप आसानी से बता देंगे। समांतर प्लेट संधारित्रों के किनारों से जो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की मुड़ने की जो घटना होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, उपांत प्रभाव कहते हैं। अब उपांत प्रभाव हो गया, अब हम इसका फॉर्मूला जनरेट करते हैं, क्या होता है। तो एक्स प्लेट के कारण हम क्या निकालते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। एक्स प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक्स प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। मैंने अनंत विस्तार की प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल के बता दी थी, क्या होती थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती थी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक्स प्लेट के कारण Ex इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, एक्स प्लेट से एक्स से बाई की ओर, बाई की ओर होगी। क्यों होगी, हम वैद्युत क्षेत्र बीच में निकाल रहे हैं, तो एक्स प्लेट के कारण हमें पता है एक्स प्लेट पर कैसा आवेश है, धनावेश है। तो धनावेश होने के कारण मैंने आपको जब इनकी प्रॉपर्टी कराई थी वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की, तब मैंने आपको बताया था कि धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं उससे दूर भागती हैं। तो यहाँ से जो डायरेक्शन होगी वैद्युत क्षेत्र रेखा किधर की ओर जाएगी, आगे की तरफ जाएगी, बाई की तरफ जाएगी, प्लेट बाई की तरफ, क्योंकि धनावेश हमेशा दूर फेंकेगा, इसीलिए बाई की तरफ भागेगी। अब ये एक्स के कारण हो गया। अब बाई प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। बाई प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकालते हैं, बाई प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। बाई प्लेट के कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बाई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आप इसकी डायरेक्शन किधर होगी जल्दी से जल्दी कमेंट में लिखिए। आपको मैंने जो कॉन्सेप्ट कराए हैं, जो मैंने आपको इसकी जो वो कराई थी, वो आपके उसको मैंने जो बताया था कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किस से किधर हो जाती हैं, तो उसके हिसाब से आप जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए कि इसकी जो मैंने प्रॉपर्टी कराई थी वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की, उन्हें आपको अच्छे तरीका से पढ़ा होगा तो आप जल्दी से बता देंगे कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, नहीं मैं तो बता ही रहा हूँ आपको। अब मान के चलो मैंने आपको क्या बताया था, जब वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई थी, तो मैंने आपको बताया था कि जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो ऋणावेश की ओर आती हैं। क्या आती हैं, ऋणावेश की ओर आती हैं, और धनावेश हमेशा दूर फेंकता है और ऋणावेश हमेशा अपनी तरफ खींचता है। तो इसके अब हम बीच में निकाल रहे हैं, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ऋणावेश की ओर होगी। तो ऋणावेश इधर है, तो इसकी डायरेक्शन वैद्युत क्षेत्र रेखा की डायरेक्शन इधर होगी, किधर होगी, एक्स से बाई की ओर। तो इसकी भी डायरेक्शन वही होने वाली है जो एक्स प्लेट के कारण थी। तो एक्स से बाई की ओर ये हो गई। अब इसका टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अब मैंने बताया था कि हमें बीच में निकालना है, बीच में कोई भी पॉइंट ले लो, वहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अब Ex प्लेट के कारण और Ey, मतलब x प्लेट के कारण Ex और y प्लेट के कारण Ey, जो वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं, हम कुल परिणाम कैसे निकालेंगे। अगर आपने पीछे जो अच्छे तरीके से वीडियो पढ़ी होंगी तो आप बता देंगे कि किधर से कैसे निकालनी है। इसका टोटल जो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी क्या होगी। कुछ स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि सर आप मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ा रहे हो। अब आपको मैं बताता हूं कि यदि आप शुरुआत से नहीं पढ़ोगे, आप बीच में से पढ़ोगे तो क्या समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आने वाला। पहले आपको जो पिछली वीडियोस कराई हैं उनको पढ़ना होगा अच्छे तरीके से। आप क्या करते हो, वीडियो चल रही है स्किप करते जाते हो, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो इम्पोर्टेंट जो मैं बोलता हूँ
वो स्किप करते समय निकल जाती हैं, जिससे कि आप अगली वीडियो देखते हो, अगर उससे रिलेटेड आगे प्रॉब्लम आ जाती है तो आप ये कहते हो कि समझ में नहीं आ रहा। अरे अच्छे तरीके से पढ़ोगे तभी तो समझ में आएगा। अगर आप अच्छे तरीके से नहीं पढ़ोगे तो कैसे समझ में आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। वो सबको क्या, किसी को भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए कहता हूँ पहले शुरुआत से पढ़ो और अच्छे तरीके से पढ़ो तो सब क्लियरली से आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं एक आराम से पढ़ाता हूँ, अच्छे तरीके से पढ़ाता हूँ, फिर भी समझ में ना आए तो क्या कर सकता हूँ बताओ। अब यदि आप पढ़े होंगे, पिछली वीडियो आपने देखी होंगी, तो इस जगह आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना आ गया होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की टोटल मतलब रेजल्ट क्या निकलेगा, प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र का परिणामी तीव्रता क्या होगी। परिणामी तीव्रता E इक्वल टू क्या होगी, EX प्लस EY। कुछ स्टूडेंट्स के अंदर डाउट होगा कि यहाँ पर EX प्लस EY ही क्यों किया है, EX माइनस EY क्यों नहीं किया, ये डाउट चल रहा होगा। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह क्यों लिया गया है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है प्लेटों के कारण जिनका रिजल्ट है वो तो सेम है, क्या है, सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इसकी डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, और सदिश राशि होने के कारण हमें ये देखना पड़ेगा कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है। तो इसमें एक्स प्लेट के कारण भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक्स से वाई की ओर थी, और वाई प्लेट के कारण वो जो माइनस की आवेश था वाई प्लेट के कारण भी उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी एक्स से वाई की ओर थी। मतलब दोनों की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होने के कारण हम इसे ऐड करेंगे तो E इक्वल टू EX प्लस EY हो जाएगा। अब हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे EX और EY की, तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो क्या निकल के आया, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आपको क्या करना है, सिग्मा दिया है तो मैंने आपको सिग्मा की वैल्यू शुरुआत में ही बताई थी, क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A होता है। तो यहाँ से हम सिग्मा की वैल्यू पुट कर देंगे समीकरण 1 से, क्या कर देंगे, समीकरण 1 से समीकरण 1 से क्या होगा, E इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू है Q अपॉन A, तो Q अपॉन A और एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा E इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो इसे हम समीकरण 2 दे देते हैं और इसे हम समीकरण 3 दे देते हैं। तो अब हमारा वैद्युत क्षेत्र निकल के आ गया। अब हम निकालते हैं वैद्युत विभवांतर, कि इनके बीच जो वैद्युत विभवांतर होता है वो मतलब वैद्युत विभव निकालते हैं, विभवांतर निकालते हैं। यदि इनके मध्य वैद्युत विभवांतर V है, क्या है, वैद्युत विभवांतर समांतर प्लेट संधारित्र लिया गया है, इसमें 2 प्लेटें हैं, इन दोनों प्लेटों का विभवांतर हम V मान के चलें, क्या मान के चलें, V। यदि ये स्मॉल d दूरी पर, क्या है, स्मॉल d दूरी पर ये रखी गई हों, दोनों प्लेटें स्मॉल d दूरी पर रखी गई हों, और क्या होता है, इसकी धारिता अगर C हो, धारिता C हो संधारित्र की, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसके मध्य रिलेशन होता है V इक्वल टू ED, V इक्वल टू ED। यदि स्मॉल d दूरी हो प्लेटों की और विभवांतर V उत्पन्न किया गया हो,
और वैद्युत क्षेत्र तो है ही, और इसकी धारता संधारित्र की सी दी गई हो, तो इनके मध्य रिलेशन होता है V इक्वल टू ई डी। यहाँ V विभवांतर है, E वैद्युत क्षेत्र है, D प्लेटों की डिस्टेंस है कि दोनों प्लेटें कितनी कौन सी दूरी पर रखी गई हैं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र V की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो E की वैल्यू रख दो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू B, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ये यहाँ से V की वैल्यू निकल के आ गई। यदि हम संधारित्र की धारता निकालें, क्या निकालें, समांतर प्लेट संधारित्र की अगर हम धारता निकालें तो C बराबर Q अपॉन V होता है। क्या होता है, C बराबर Q अपॉन V होता है। तो C इक्वल टू Q अपॉन V, QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कैंसिल, ये ऊपर पहुंच जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट, D नीचे आ जाएगा, तो C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन B। ये हमारी इस संधारित्र की धारता निकली। क्या निकली, संधारित्र की धारता निकली। यदि हम क्या करें कि संधारित्र के मध्य, मतलब इन समांतर प्लेट जो दिया है, इन समांतर प्लेटों के मध्य हम क्या रख दें, निर्वात या वायु, निर्वात अथवा वायु रख दें। क्या रख दें, निर्वात अथवा वायु रख दें। तब निर्वात की विद्युत धारता क्या होगी, C नॉट इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये हमारी निर्वात अथवा वायु के लिए धारता हो गई समांतर प्लेट संधारित्र की। यदि इन प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युतांक पदार्थ रख दें, के परावैद्युतांक का कोई परावैद्युतांक पदार्थ भर दें इसमें, तो Cm मीडियम इक्वल टू क्या हो जाएगा, K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहां से एक रिलेशन जनरेट हो जाएगा, क्या, Cm इक्वल टू K A एप्सिलॉन नॉट, D की वैल्यू ये दी गई है C नॉट, तो C नॉट, मतलब किसी माध्यम में समांतर प्लेट संधारित्र की धारता C नॉट किसी निर्वात में समांतर प्लेट संधारित्र की K गुना होती है। क्या होती है, K गुना होती है। तो ये हमारा निकल के आ गया इसका रिलेशन, जहां से आपके एयरफोर्स के एग्जाम में, डिफेंस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको निर्वात में समांतर प्लेट संधारित्र की धारता दी गई होगी और किसी जो परावैद्युतांक दिया गया होगा, जहां पर किसी चीज का जो, यदि कांच का है तो कांच का दिया गया होगा, यदि जल का है तो जल का दिया गया होगा, धातु का आपको पता ही है क्या होता है, तो उसके हिसाब से दो वैल्यू दी गई होंगी और आपको मीडियम में धारता निकालनी होगी। उसके लिए ये इस रिलेशन का यूज करना होगा। इस रिलेशन के हिसाब से आप क्या निकाल सकते हो, मीडियम की धारता निकाल सकते हो। तो यहाँ से ये हमारा सूत्र रिलेशन है वो जनरेट हो गया, आपका डेरिवेशन यहाँ पूरा हो गया। क्या हो गया, पूरा हो गया। तो जो सूत्र दिया गया है, क्या, ये जो सूत्र है K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, इस सूत्र को देखा जाए, तो हमें यहां से क्या पता चलता है, हमें यहां से पता चलता है कि जो धारता है, क्या है, जो धारता दी गई है वो प्लेटों के अतिव्यापक क्षेत्र पर निर्भर भी करती है। जो
ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होती है ए के, और माध्यम पर भी निर्भर करती है। यदि उनके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होता है और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इन तीन चीजों पर हमारी जो क्या है धारता है वो इन तीन चीजों पर निर्भर करती है। अतिव्यापित प्लेटों के अतिव्यापित क्षेत्र पर, परावैद्युतांक पर और उसकी डिस्टेंस पर। आपको यहाँ से 1 मार्क्स का डिफेंस के एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि यदि डिस्टेंस को, मतलब प्लेटों की डिस्टेंस को आधा कर दिया जाए या दोगुना कर दिया जाए तब धारता क्या होगी। यहाँ से इस प्रकार से डिफेंस के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको उसमें क्या करना होता है कि बस डी की जगह पे यदि हाफ बोल रहा है तो d/2 कर देते हैं, और दोगुना बोल रहा है तो 2 कर देते हैं। बस इतना करना होता है और आपका आंसर इजीली से आ जाता है और आपके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, मतलब कट वहाँ से नहीं कट पाते हैं। ये क्वेश्चन आपके एयरफोर्स के एग्जाम में, डिफेंस के एग्जाम में ही नहीं, आपके इंटर के एग्जाम में भी आ जाते हैं। जो बोर्ड का एग्जाम होता है हमारा, एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको देखता हूँ कि आपकी वीडियो कितनी बड़ी हो गई है। यहाँ से 26 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो हम बस यहीं पर आपकी वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। अब अगला टॉपिक लेके आएंगे हम कि आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रख दें किसी समांतर प्लेटों के मध्य में तो धारता क्या होगी, ये टॉपिक लेके आएंगे। और लेके आएंगे विभिन्न मोटाई की परावैद्युत पट्टियां रख दी जाएं इसके अंदर, तब वैद्युत धारता क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि इस YouTube चैनल का आप फायदा चाहते हो, मतलब इस YouTube चैनल का फायदा और अपने आप में खुद का फायदा चाहते हो, तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि आपको बहुत ही डिटेल पढ़ाया जा रहा है, जहाँ से आपको कहीं से भी क्वेश्चन कटने के चांसेस नहीं बनते हैं। आप अगर इस YouTube चैनल से बात रियलिटी में पढ़ोगे तो आप जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तब आपको पता अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ, इस YouTube चैनल से जो मैंने पढ़ा है वो बहुत सही YouTube चैनल है। वहाँ से अच्छी तरीके से मुझे पढ़ाई मिली, क्योंकि मुझे लगता है शायद कि कहीं भी YouTube चैनल पर इस तरह से आपको स्टडी मटेरियल नहीं दिया जाता है और इस तरह से वीडियो नहीं दी जाती हैं। कुछ YouTube चैनल होते हैं जो हिंदी मीडियम में, तो यहाँ तक मैंने देखा है कि कहीं भी पूरा कोर्स अवेलेबल नहीं है। बात की जाए तो कुछ टीचर्स हैं जो YouTube चैनल पर बस एक ही चैप्टर या 2 चैप्टर करा के उससे छोड़ देते हैं, लेकिन मैंने जब आपसे वादा किया है तो एग्जाम से पहले आपका कोर्स फिनिश करा दूंगा। मेरे पे बस विश्वास रखिए और आपको इस YouTube चैनल से नेक्स्ट ईयर से एक अगला फ़ायदा मिलने वाला है। नेक्स्ट ईयर से क्या फ़ायदा मिलने वाला है कि आप 12th इधर से कर ही लोगे और अगली साल से आपको इस पर डिफेंस के प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बताइए आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, उसका सॉल्यूशन मैं देखूंगा। तो डियर फ्रेंड्स, बस आपको मेहनत करते रहना है। आपको पता है कि फिजिक्स में अच्छे मार्क्स, मतलब 95% प्लस मार्क्स लाने के लिए आपको क्या करना होगा। आपको पहले तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। यदि आप चाहते हैं फिजिक्स में 95% प्लस मार्क्स बोर्ड में लाने के, यदि आप सपने देख रहे हो तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ से आपको बहुत ही अच्छा स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है, अच्छी क्वालिटी के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जो हैंड रिटन नोट्स हैं, जो मेरे हाथों के द्वारा लिखे गए हैं, जो मैंने खुद आपके लिए लिखे गए हैं। और डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी हिंदी मीडियम के लिए नोट्स बनाए थे, इसी कारण से मैंने इस YouTube चैनल पर आपके लिए हिंदी में ही
फिजिक्स लेके आया था, लेकिन अगले साल से हम इंग्लिश मीडियम में नोट्स प्रोवाइड कराएंगे और इंग्लिश मीडियम में भी आपको पढ़ाया जाएगा। सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीआईसी जो बोर्ड होता है वो भी हो, तो आपको नेक्स्ट ईयर से ये भी बेनिफिट मिल जाएगा। तो इस यूट्यूब चैनल से बहुत ही फायदे होने वाले हैं। बोलते हैं ना, एक तीर से दो निशाने, तो ऐसा ही कुछ समझ लो कि आपको इस पर इंटर की फिजिक्स मिल रही है अभी से, और आगे चल के आप यदि डिफेंस की तैयारी करोगे तो उसका स्टडी मटेरियल अच्छे तरीके से मिल जाएगा। आप यदि अगले साल से मेरे इस यूट्यूब को ज्वाइन करोगे, मतलब इस यूट्यूब को ज्वाइन अभी कर लो, लेकिन मेरे इस यूट्यूब चैनल से आप डिफेंस की तैयारी करोगे, डिफेंस के प्रैक्टिस सेट लगाओगे। अगर आप, मैं जितने भी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराऊंगा उन प्रैक्टिस सेटों को आप लगा लेते हो, तो आप जब एग्जाम देने जाओगे डिफेंस का, तब आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ, उस YouTube चैनल से एक अच्छा स्टडी मटेरियल मिला आपको। यदि आपने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराऊंगा, यदि आप उनको कॉन्सेप्ट वाइज करते हो, कॉन्सेप्ट को समझ के मैं आपको बताऊंगा और आप उसी प्रकार से करते हो, तो मैं कह सकता हूँ कि आप 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स लेके आ सकते हो डिफेंस एग्जाम में। जो एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर या AA का जो एग्ज़ाम होता है और NDA का भी जो एग्ज़ाम होता है, उसमें आप अच्छे मार्क्स गेन कर सको। तो जो प्रैक्टिस सेट अवेलेबल होंगे वो दोनों मीडियमों में होंगे, इंग्लिश में भी होंगे और हिंदी में भी होंगे। तो आपको पता है कि दो फायदे हमको मिलने वाले हैं। एक तो इंटर की फिजिक्स आपको दी जा रही है अभी से, उसके बाद आप इंटर कर लोगे तो आपको डिफेंस के प्रैक्टिस सेट या स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। एक ये फायदा, और अगले साल से यदि आपके छोटे भाई बहन हैं वो 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो अगले साल से आपका सीबीएसई बोर्ड भी, सीबीएसई की फिजिक्स भी इसी पर पढ़ाई जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।